लोग आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 19 फेब के लिए। तो देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है किस तरीके से कल के लिए। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं निफ्टी 50 के। मैंने लेवल्स पहले से वो कल वाले थे फर्दर, वो मैंने आपको दिखा रखा है, वो ड्रॉ कर रखे। तो अब मैं आपको स्विंग वाइज बताता हूँ। जैसे इसको पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लूँ, मैंने 15 मिनट लगा लिया। मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स मार्क कर लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मेरे को 5 मिनट्स पे अच्छे ट्रेड्स मिलने के वो चांस होते हैं, इसलिए सॉरी एक सेकेंड ये हिला दिया मैंने। अब आते हैं हम यहाँ पे निफ्टी 50 पे। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, अगर ये यहाँ पर टच करने आ सकता है, इसने कोशिश करी लेकिन ये टच नहीं कर पाया इसको और ये यहीं से फॉल हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये हमने इस स्विंग को कंसिडर करा यहाँ से यहाँ तक। उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेवल देखने के लिए मिला जो वहाँ तक आया, और ये सपोर्ट जोन भी था एक तरह से। तो देखो, और ये क्या है, इसके सपोर्ट जोन से इसके 382 को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि 382 का जोन था, देख रहे हो। इसको ब्रेकआउट नहीं दिया और ये यहीं से डायरेक्ट फॉल करता हुआ चला गया। तो आपको ये फर्स्ट लेवल देखने को ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपका वो कंप्लीट हो जाता है स्विंग का टारगेट एक तरीके से। मतलब अब मान लो इसने अपना जो स्विंग है ना उसको कंप्लीट किया, जो इसने स्विंग क्रिएट करा था यहाँ पे उसको कंप्लीट करा, कंप्लीट। ठीक है, तो वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है। यहाँ से अब जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता ना तो ये फर्दर यहाँ तक का लो देखने के लिए मिलता। देन यहाँ से अब थोड़ा मोमेंटम ये 50% का जोन है, फिर देन आपको यहाँ तक का जैसे प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये अपसाइड निकल गया और इसने इस वाले स्विंग के 382 को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। देख रहे हो, यहाँ ब्रेक कर दिया इसने 382 को। जो ये स्विंग बना था ना इसका 382, जो मैंने आपको पहले क्रिएट करके दे रखा था। तो हम कल के लिए फर्दर देख सकते हैं कि कल क्या करेगा मार्केट। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा अपसाइड के लिए, क्योंकि मेरा अपसाइड के लिए जो स्ट्रक्चर पेंडिंग है मार्केट का, वो मैं आपको बता दूं कैसे है। यहाँ पे वन डे डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं आपको। इसको पहले एक बार यूं कर दूं, है ना। ये 0.5 से भी पहले ही रिजेक्शन लेके आ गया है। यहाँ इस जोन पे है ना मार्केट, 0.5 से पहले ही रिजेक्शन लेके आ रखा है। ये 382 को टच करने जाएगा जो इधर है, ये अनटच्ड जोन है, इसको टच करने जरूर आ सकता है ये इसके अकॉर्डिंग इधर के आसपास, और फिर फॉल कर सकता है। फिर अगर इसको ब्रेक कर मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगा, ये जोन इनको टच करने आएगा, इनको कंप्लीट करने के लिए आएगा। और अगर ये मान लो यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको फिर नया लो देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो हम कल के लिए देख सकते हैं। अब देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी आ गई यहाँ से। यहाँ पे चांस था कि इसको बाइंग में जाना था, लेकिन इसने थोड़ा हॉल्ट किया, अच्छे से नहीं जा पाया, मतलब इतनी कंटिन्यूअसली बाइंग नहीं हो पाई इनिशिएट। ये धीरे धीरे करके जाएगा जरूर, क्योंकि अब यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी बनी है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम कल के लिए क्या प्लान हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम, उनको मार्क करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कल स्विंग कंसिडर होगा ना, मैं आपको एक बार ये मिटा देता हूँ, इसकी आपको शायद अभी जरूरत नहीं होगी। ये हो गया ना, हाँ। कल के अकॉर्डिंग जो स्विंग क्रिएट होगा वो ये होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो आपके लिए पहला लेवल यही होगा। मार्केट आए, यहाँ पे आया, अब यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, फॉल करता है, तो इसके 382 जोन तक फॉल करेगा, समझ रहे हो। फॉल करा, यहाँ पे पॉज लेता है, होवर करता है, और ये अब जाने की कोशिश करता है, तो आपका फर्दर टारगेट ये होगा, ये वाला जोन, जो कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस के लिए यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो। और इसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है नीचे, मतलब नीचे की साइड आके थोड़ा होवर करके फिर देन अप साइड के लिए करता है, तो आपके लिए टारगेट देन इसका 50%, देन इसका ये यहाँ तक के फर्दर टारगेट्स होंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बाकी अगर ये डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, वेल एंड गुड, ये आगे तक जाएगा थोड़ा सा यहाँ तक, इस जोन तक। लेकिन थोड़े मतलब बिना डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी हैवी है थोड़ा सा, तो थोड़ा पॉज लेके धीरे धीरे प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए जाएगा। इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये अगर गिरता है, ये डायरेक्ट भी जा सकता है इस जोन तक, और बाकी कल डिपेंड करता है कि कहाँ खुल रही है मार्केट। ये खुलेगा तो पहले ही अपने इस जोन को टच करने जाएगा 382 को, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ही। और अगर मान लो ये नहीं लेता रिजेक्शन, इसको ब्रेक कर देता है यहाँ तक, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्विंग प्लान करते हैं। ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेगा, यहाँ के 58 या 382 का जोन होगा ना जो फिर का, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके देन आपको फर्दर नया लो देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ तक का टारगेट, उससे नीचे फिर ये। ठीक है, अब मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ आपके लिए। जैसे अगर मान लो कल मार्केट डाउन हो जाता है,
इसको ब्रेक कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्विंग हो सकता है। हम्म, एक सेकेंड, उसके लिए आपका स्विंग होगा ये वाला। अगर मार्केट फॉल कर जाता है डायरेक्ट, तो साथ ही हाँ, ये जो कि इसका थोड़ा सपोर्ट जोन भी है। अब मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये यहाँ से सपोर्ट लेके गया, अगर ये मान लो यहाँ पे ब्रेक करता है इसको 382 पे, इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है और ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन यहाँ तक जाने की कोशिश करता है, 382 को ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ से फॉल करता है, आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं आराम से। और बाकी मेरा कल के लिए बाइंग की तरफ ही है, मैं आपको जैसे बता दूँ, क्योंकि ये ऊपर का जोन रह रहा है और यहाँ से इसने जो रिजेक्शन होल्ड करना था वो कर चुका है। काफी बार ये टेस्ट हो चुके हैं जोन, समझ रहे हो, इतनी बार टेस्ट हो चुका है ना ये रेजिस्टेंस, जितनी बार ज्यादा टेस्ट होगा उतनी बार वो वीक होता चला जाता है, तो ज्यादा चांस है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके लिए प्लान करूंगा, तो आप उस अकॉर्डिंग देखना। नीचे के लिए भी उस हिसाब से रेडी रहना चाहिए कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो उस हिसाब से प्लान करें। अब जैसे इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, तो मैंने ये स्विंग क्रिएट कर लिया उसी टाइम कि हाँ यहाँ से इसके 50% पे मैंने यहाँ ट्रेड प्लान करा, मेरे को यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल गया, जो कि मेरा ब्लू जोन था, मैंने मार्क कर रखा था और मेरी ट्रेड हो गया आज के लिए डन। ठीक है, तो ऐसे होता है। और अगर कोई इसके लिए रिवर्सल प्लान कर सकता है, तो हमेशा मैं बताता हूँ, अगर आपको रिवर्सल्स प्लान करने ना, हमेशा फर्स्ट लेग कभी मत जाओ, कभी मत जाओ, मतलब बाइंग के लिए, अगर बाइंग के लिए फर्स्ट लेग नहीं, आपको थर्ड लेग देखना था। थर्ड लेग क्या है, इसके बाद आप बना सकते थे यहाँ पे एंट्री, इसके बाद जो भी आपको मिलता है टारगेट 1:2 1:3 वो जो भी था घर लेके चले जाते और आगे फर्दर के लिए भी कर सकते थे। आपको फर्स्ट लेग तो जाना ही नहीं ना, सेकंड लेग, थर्ड लेग से देख सकते हैं आप, फोर्थ लेग से, समझ रहे हो। फर्स्ट लेग डाउन कभी जाओ ही मत फर्स्ट लेग के लिए। तो हमेशा प्लान करो कि मतलब मार्केट एक थोड़ा, बाइंग कभी भी ना जल्दी इनिशिएट नहीं हो पाती, कारण इस बात का, सेलिंग कभी भी पैनिक में आ सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं ना, तो एकदम से स्पाइक उड़ते हैं सबके स्टॉप लॉस, अगर कुछ भी खेल खेला जाता है मार्केट में। तो अब इस हिसाब से मैं आपको सेंसेक्स का भी बता दूं कल क्या कर सकता है सेंसेक्स। सेंसेक्स भी सेम निफ्टी 50 की तरह मूव करता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। मैंने वही बताया ना आपको, जो स्विंग बनाया था उसके 50 यहाँ तक आपको वो देखने को लिए मिला, जो ये स्विंग क्रिएट हुआ था, और ये इसके 5382 का जोन से रिजेक्शन ली थी, इसने डबल टॉप बनाया, यहाँ से फॉल कर गया और ये इसके तक मिल गया, देख रहे हो। इस तरह से फिर काम करता है पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अब इसने ये जब रिवर्स करा ना स्ट्रक्चर, यहाँ से फॉल करने की कोशिश करी, समझ रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ से फॉल करने की कोशिश करी, ये जो स्विंग बना ना, वाला स्विंग था, इसने यहाँ से फॉल करने की कोशिश करी, एक सेकेंड, स्टार्ट, ये थोड़ा हो गया गलत, तो मैं आपको बताता ये 50, तो अब मैं ये वाला जो स्विंग कंसिडर था, इसको आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के मिला है, ये कंप्लीट हुआ, इसके 382 को ब्रेक कर दिया है। अब इसने इस वाले स्विंग के, ये वाला जो स्विंग है इसके 382 को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्विंग कंसिडर होगा ना वो ये वाला होगा। तो हम सेंसेक्स के एनालिसिस के लिए थे। अब मान लो कल मार्केट क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मार्केट यहाँ से गिरता है डायरेक्ट, ठीक है, गिरता है यहाँ से, फ्लैट खुला गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है, तो ये इसका 382 का जोन होगा, समझ रहे हो, इस वाले स्विंग का जो हमने कंसिडर करा ना, ये स्विंग इसका 382 का जोन होगा, ये यहाँ कंसोलिडेट करके देन आपको फर्दर मूव देखने के लिए मिलेगा, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद ये इसको ब्रेक कर देगा, और इसको अगर हेल्थी कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो आपको यहाँ के टारगेट के बाद ये डायरेक्ट यहाँ तक इसके 50% को भी दिख सकता है आपको यहाँ तक, देन यहाँ से पॉज लेगा, देन इसको रीटेस्ट करेगा, देन फर्दर आगे के लिए आपको यहाँ तक के टारगेट देखने का, क्योंकि अभी प्रीवियस स्विंग का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ और उसका स्ट्रक्चर अभी टूटा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 382 के जोन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और ये ऊपर के रेजिस्टेंस वीक हो चुके हैं, क्योंकि काफी बार टेस्ट हो चुके हैं ना, ये
काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। तो मार्केट इस तरीके से फॉर्म करेगा कि कल यहाँ पे खुलता है, गिरता है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो अप साइड के लिए जाने के लिए इसका चांसेस है, और यहाँ से स्ट्रक्चर होते हुए ऐसे फॉर्म करेगा। अब ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता और इसको तोड़ देता है डायरेक्ट, तो उसके लिए भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला स्विंग कंसिडर होगा। और मान लो यहाँ से ऊपर की साइड गया था और ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है डायरेक्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये स्विंग तो कंसिडर भी नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़ देना है इसने, अगर इसने नहीं करा तो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, देन यहाँ पे इसके 50% को रिट्रेस करेगा, जो 382 का जोन होगा वहाँ पे, ठीक है, उसको रिट्रेस करेगा। देन यहाँ से फर्दर आपको अगर यहाँ पे कोई प्राइस है तो आपको फर्दर यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये फॉल करेगा अपने यहाँ तक, इस जोन तक, थोड़ा इसमें नया लो देखने के लिए मिल सकता है, इसमें यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्म होएगा और देन फर्दर ये अपसाइड जाएगा 382 का लेवल तक, फिर देन आपको फर्दर आगे इसको यहाँ तक इसके 50% का जोन होगा ना इस वाले स्विंग का, उसका 50% का जोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ कल सेंसेक्स के लिए। तो मेरा कल के लिए यही है कि ये शायद इसको ब्रेक कर देगा, गिर देगा, यहाँ पे आपको पूरा लाल देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेगा, उसके बाद यहाँ पे 50% पे रिट्रेस करेगा, देन फर्दर फॉल करने की कोशिश कर देगा। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये फिर से आगे के लिए यहाँ पे निकलने के लिए कोशिश करेगा। आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं फर्दर, ये इसके 50% जोन। अगर ये मान लो खुला यहाँ से बड़ा, यहीं से सपोर्ट लेके गया तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, देन पुल बैक लेगा यहाँ पे और देन फर्दर आगे के लिए निकलेगा। सो हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी कल के इस तरीके से क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी एक सेकंड में लगा दो। बैंक निफ्टी मैंने लेवल्स पहले ताकि आपको टाइम निफ्टी मैं बैंक निफ्टी अब तो ट्रेड करता नहीं क्योंकि खत्म कर रखा है, तो ये पूरा ही बैंक निफ्टी का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है, क्योंकि ये जो स्विंग कंसिडर हुआ था ना, ये इसके 382 को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ मैं कैसे। ये वाला स्विंग कंसिडर हो रहा है, ये वाला है ना, बता दो कैसे। ये है ना, ये स्विंग कंसिडर हुआ, इसका आपको ये लेवल देखने के लिए मिला, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, होवर करा, यहाँ पे चला गया, लेकिन इसने ना इसके 382 को भी ब्रेक नहीं करा है, यानी इस जोन को ब्रेक नहीं करा है इसने, समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसको बाइंग में जाना है ना, तो कल इसको ये वाला रेजिस्टेंस जोन है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा हेल्दी कैंडल के साथ। और इसको यहाँ पे फिर ये इसको ब्रेक कर देता है ना, ये कुछ नहीं, ये ब्रेक हो जाएगा, ये जोन फिर कुछ नहीं होगा इसके लिए। अगर इसको ये ब्रेक करना जरूरी है, ये ब्रेक कर दिया ना, इसके बाद आपको फर्दर मूव देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ तक का डायरेक्ट आपको यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है, मूव यहाँ तक का मिलेगा, देन फर्दर रीटेस्ट करेगा, देन आपको यहाँ तक का आपको फर्दर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ तक का। इस तरीके से प्राइस एक्शन फॉर्म होएगा। ये मैंने इसके लिए ये स्विंग भी मार्क कर रखा है। मान लो कल खुला मार्केट, इसने ब्रेक कर दिया डायरेक्ट खुलते के साथ ही, अप साइड खोला, तो आपको बाइंग में ही दिखेगा, मतलब बाइंग में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा। और अब मान लेते हैं कि मार्केट खुलता है कल और गिरता है पैनिक में, ये अगर ये यहाँ तक गिरा ना, ये सपोर्ट पे नहीं लिया इसने, सपोर्ट एक बार तो टेस्ट कर चुका है 382 जोन को, दोबारा टेस्ट करता है 382 जोन को और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो फर्दर आपको आगे यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, देन यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, देन उसके बाद थोड़ा पुल बैक ले सकता है, देन आपको फर्दर आगे इधर के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और मैं अब एक कंडीशन बता रहा था, जैसे कि ना ये ज़्यादा बाइंग में दिख नहीं रहा क्योंकि बैंक निफ्टी अलग चल रहा है थोड़ा सा, इसको ये ब्रेक करना ज़रूरी है अगर इसको बाइंग में जाना है आगे फर्दर। अब मैं इसका दिखाता हूँ, जैसे कि ये स्विंग कंसिडर हुआ, ये अप साइड के लिए गया और इसको मान लो पैनिक में ब्रेक कर देता है, यहाँ पे पॉज नहीं लेता, ये यहाँ तक सपोर्ट दिखाएगा, इस जोन पे दिखाएगा सपोर्ट, इस जोन पे जेन्युइनली सपोर्ट दिखाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये इसके 50% पे जोन पे जाएगा, यानी 382 का जोन है ना, 0.382 का, मैं वहाँ तक कंसिडर करता हूँ, बाकी 50% जोन 0.5 होता है, ये वहाँ तक कंसिडर होगा। और ये वहाँ से फिर दोबारा अगर किसी तरीका डिसकंसोलिडेट करके नीचे साइड ब्रेक डाउन देता है, वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, आपको फर्दर यहाँ तक का टारगेट देखने का मिल सकता है। तब उस कंडीशन में आपका ये वाला स्विंग कंसिडर होगा, ये वाला फिर तो आपको यहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फर्दर इसको अपसाइड के लिए 50%, देन वही उसके बाद यहाँ पे आपका 50% का जोन मार्क कर लेना आप अपने डेट एंड प्राइस रेंज से, उस हिसाब से यहाँ तक का आपको जोन देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ये अगर ये ब्रेक करेगा ना तो एकदम इंस्टेंट में आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखा के 50% को रीटेस्ट करके देन फर्दर ब्रेक डाउन देगा। इस तरीके से प्राइस मूव करेगा कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। सो मैं यहाँ वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। तो
अपने हिसाब से ट्रेड प्लान करना। मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट एंट्री बता दी है, और कौन सा सपोर्ट जोन काम करने वाले, कौन सा रेजिस्टेंस जोन, उस हिसाब से आप प्लान कर लेना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।